नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ कैफे नेटवर्क में आपका स्वागत है। बचपन में एक कविता हमने सुनी थी, दो उतरे मल्ल अखाड़े में, चंदन चाचा के बाड़े में, जो कि कुश्ती को लेकर एक कविता थी, नागपंचमी जिसका नाम था। और आज मैं भी एक अखाड़े में बैठा हुआ हूँ, श्री बजरंग व्यायामशाला, जो कि शहरगंज बासोदा में है। और हमारे साथ हैं कुमारी शिवानी मीणा, जिन्होंने राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता खेलों की जो हुई थी उसमें कुश्ती में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इन्होंने अंडर 17 आयु वर्ग में 57 वेट कैटेगरी में ये मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल। और आज उन्हीं शिवानी मीणा से हम चर्चा करते हैं और उनके खेल के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी, कैसा लग रहा है इस सफलता को पाकर? काफी अच्छा लग रहा है, बहुत लंबी मेहनत है, काफी लंबा सफर रहा है, अच्छा लग रहा है। आपसे खेलों के बारे में ढेरों बातें होंगी जी। बात की शुरुआत हम करते हैं कि जो स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ जी। इसके बारे में कुछ बताएं। ये 69th स्टेट लेवल कंपटीशन था, जो कि हर बार स्कूल WFI ऑर्गेनाइज करवाता है। ये सीहोर में हुआ था, जो राज्य स्तरीय स्तर पे हुआ था। इससे पहले संभाग स्तरीय और जिला स्तर की हम लोग प्रतियोगिताएं निकाल के आए हैं। इसमें चयन हुआ था, उसके बाद में हम स्टेट पे पहुंचे थे खेलने के लिए, जो 3 दिन का हुआ था, 23, 24, 25 का सीहोर में। इसके बाद में राष्ट्रीय स्तर है, जो जिनका इसमें गोल्ड लगा हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे परफॉर्म करने MP की साइड से। जी। वहाँ पर किस तरह के मैच हुए, क्या नया देखा आपने? काफी अच्छे, मतलब जो बच्चे आए थे काफी ट्रेन बच्चे थे बाहर, मतलब आउट ऑफ MP प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल के हैं सब। मतलब अच्छे पहलवान मिले, लड़ने काफी कुछ अनुभव मिला, सीखने के लिए भी मिला बहुत कुछ। और हर कंपटीशन एक नया अनुभव देता है खेलने के लिए, सीखने के लिए, तो काफी अच्छा था। किन किन टीमों से मैच हुआ, कहाँ की टीमें थी? पहला मेरा जो कंपटीशन मतलब बाउट हुई थी वो इंदौर की पहलवान से हुई थी। इंदौर की जो राष्ट्रीय स्तर पे मेडलिस्ट है जी। तो उसको हरा के फिर दूसरी जो कुश्ती हुई थी वो ग्वालियर से हुई थी। फिर ग्वालियर की कुश्ती जीत के जो फाइनल वाली कुश्ती हुई थी वो सागर से हुई थी। सागर वाली जो जीत के फिर गोल्ड मेडल लगा। गोल्ड मेडल। अच्छा, और ये कुश्ती की बात हुई, अब अपनी एजुकेशन और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। मैं 12th क्लास में हूँ इस टाइम। भोपाल में मेरी एजुकेशन चल रही है इस बार। 12th क्लास आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ मैं। उससे पहले 10th तक मेरी यहाँ पे स्कॉलर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी एजुकेशन रही। और अभी मतलब 12th के बाद में फिर कॉलेज वगैरह भी आगे देखना है। बाकी अभी फिलहाल मैं इस बार बोर्ड के एग्जाम दूंगी। बोर्ड के एग्जाम, 12th के एग्जाम देंगे। खेल कुश्ती का ही क्यों चुना हमने, या ऐसी कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा इंस्पिरेशन जिसको देख के लगा कि हमें कुश्ती से? नहीं, मैं पहले कबड्डी भी खेली है, मैंने नेशनल लेवल तक कबड्डी खेली है 2020 तक। उसके बाद में कुछ ऐसा उसमें खास रिजल्ट मतलब नेशनल के आगे रहा नहीं। मतलब थोड़ी परेशानी आई जाने में, टीम मैनेजमेंट और कोच वगैरह का इतना कुछ सपोर्ट मिला नहीं यहाँ से। तो उसके बाद में मैं जब स्कॉलर स्कूल में थी 10th क्लास में, उस टाइम मुझे अंजलि जैन मिली, जो खुद एक नेशनल प्लेयर है कुश्ती में। हाँ, मेरे PTI रही है जो गंज बासुदा में। तो उनके मार्गदर्शन से मैंने कुश्ती शुरू की थी। और फिर कैसे अपन इस खेल में आगे बढ़े? उन्होंने मतलब नॉर्मली पूछा था क्या कर सकते हो तुम, अच्छा कर लोगे। उनको पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ अच्छी दिखी उस हिसाब से। तो फिर उन्होंने ट्रेनिंग मतलब देनी स्टार्ट की सबसे शुरू में। उसके बाद में फिर यहाँ से उनका ट्रांसफर हुआ। उसके बाद में मैं इस अखाड़े में आई, तो फिर चाचा ने बजरंग व्यायामशाला में फिर चाचा ने ट्रेनिंग वगैरह दी उस टाइम पे 2023 में। हाँ, उसके बाद में कुछ यहाँ से फिर स्कूल वगैरह चेंज हुए, भोपाल पहुंची, तो भोपाल में प्रैक्टिस करना चालू की। तो इस तरह से मतलब 2-3 साल हो गए मुझे कुश्ती खेलते हुए। गंजबासुदा में लगभग 2 साल। 2 साल हाँ, फिर मतलब स्टार्ट यहीं से किया है, शुरुआत हाँ, बाकी और फिर आगे के भोपाल। अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन इस पीरियड में अपन ने फेस किए, क्या क्या पाया, क्या सबसे पहले 2022 में 2022 में खेली थी मैं, जो दतिया में हुआ था। दतिया में, हाँ, ग्वालियर दतिया में हुआ था। उसमें मैं फाइनल कुश्ती हार गई थी राज्य स्तरीय पे। और उसके बाद में 2023 में शमशाबाद में खेली, उसमें भी स्टेट पे सिल्वर रहा था मेरा। फिर उसके बाद में खेलो MP खेली, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था मेरा। और उसके बाद में फिर एक इंजरी हो गई थी 1 साल के गैप के बाद में, सर्जरी वगैरह के बाद में फिर अब खेली थी। तो स्टेट तक पहुंच चुके थे पहले? हाँ, स्टेट तक पहले पहुंच चुके थे, नेशनल ये है। अच्छा, ये नेशनल है। और ये हम
बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में एक अच्छे गुरु का बहुत बड़ा जी स्थान रहता है। बिल्कुल। तो अखाड़े में भी गुरु परंपरा चलती है। तो आपके गुरु कौन रहे हैं? किन ने सबसे पहले इस मिट्टी से परिचय करवाया आपका? अंजलि जैन। अंजलि जैन हाँ, जी। बिना गुरु के तो कोई भी कुछ भी जी, नहीं है इस जी। गेम में। अंजलि जैन रहे, उसके बाद में सुनील चाचा ने काफी मदद की है, क्योंकि सुनील मैम का ताम्रकार जी। जी जी। उनका मैम जैसे अंजलि मैम का यहाँ से ट्रांसफर हुआ, उसके बाद में जो था यहीं से था। तो फिर बजरंग व्यायामशाला में सीखना शुरू किया आपने, रेगुलर प्रैक्टिस की यहाँ पर हाँ आकर। ये और आप लोगों को मैं बता दूं कि श्री बजरंग व्यायामशाला हमारे शहर गंज बासोदा, जो कि विदिशा जिले में है, यहाँ लगभग 120 वर्ष पुराना ये अखाड़ा है। पहले बजरंग अखाड़े के नाम से इसे पहचाना जाता था, अब बजरंग व्यायामशाला हो गई है। और देवी सिंह जी जाट कई पीढ़ियों पहले उस्ताद यहाँ के रहे हैं और उन्होंने इस अखाड़े की शुरुआत की, और आज 7-8 पीढ़ियों में ये अखाड़ा चल रहा है। और वर्तमान में नारायण जी नामदेव और सुनील जी ताम्रकार, जिनका की नाम शिवानी ने लिया है, वो यहाँ पर बच्चों को अखाड़े की प्रैक्टिस कराते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो पहलवान ये एक मजबूती का खेल है, जी बिल्कुल। तो इसमें डाइट और प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो और अब नेशनल भी आपको जाना है, तो किस तरह की डाइट और प्रैक्टिस आपकी रहती है और विशेष तैयारियां क्या चल रही हैं, इसे थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो डाइट की बात करें तो डाइट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अपन रेगुलर प्रैक्टिस की बात करो तो बिना डाइट के कुछ भी नहीं है। एक अच्छा खान पीन कुश्ती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर का सारी चीज़ें अवॉइड करके हम कुश्ती की मतलब जो डाइट के बारे में बताएं, बादाम रगड़ा हुआ, दूध घी खाना हुआ, और इसके अलावा सप्लीमेंट में प्रोटीन वगैरह हुआ, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे के लिए भी मेरी यही है कि एक अच्छी डाइट फॉलो करके रेगुलर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रख के आगे बढ़ा जाए और प्रैक्टिस करके नेशनल में मेडल लाया जाए। तो प्रैक्टिस में कैसी क्या दिनचर्या रहती है, कितना समय प्रैक्टिस के लिए देते हैं? सुबह 2.5 से 3 घंटे, शाम को 2 घंटे। मतलब उसमें क्या क्या होता है? सुबह रनिंग से स्टार्टिंग होती है, कम से कम आधे 1 घंटे, मतलब 5 से 6 किलोमीटर डेली दौड़ना पड़ता है। फिर 5 से 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद में आके एक्सरसाइज वगैरह करके अखाड़ा खोदा जाता है। अखाड़ा खोद के फिर जो सारंगी, उठा बैठी, दंड बैठक, ये सब किया जाता है। ये सुबह की फिजिकल मेहनत हो जाती है। फिर शाम को जो 2 घंटे रहते हैं वो मैट ट्रेनिंग को देने पड़ते हैं। मैट पे जो टेक्निक है, दाव वगैरह है और जो लड़ने की स्किल्स हैं, उस सब पे फोकस किया जाता है शाम के टाइम पे। तो सुबह के 3 घंटे और शाम को 2 घंटे, 5 घंटे दिन की प्रैक्टिस करनी रहती है। अभी रेगुलर चल रहा है सब ये। और कंपटीशन एग्जाम वगैरह भी आपने कोई दिया है? नहीं, मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरे स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू हुआ। उसमें मैंने स्पोर्ट्स ट्रायल दी थी जी, तो उसके थ्रू आगे बढ़ी हूँ। एयरफोर्स में जो सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताएं, किस पोस्ट के लिए हुआ है? स्पोर्ट्स में लास्ट ईयर जो मेडल आए थे उसके मतलब स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती निकलती है साल में 2 बार, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के लिए। तो उसमें मैंने फॉर्म भरा था उसका। तो उसमें मतलब एंट्रेंस कोई ऐसा एग्जाम नहीं था, डायरेक्ट फिजिकल ट्रायल थी। तो फिजिकल ट्रायल क्वालिफाई कर ली थी मैंने। उसमें एयरलाइन पोस्ट पे हुआ है, वहाँ पे देहरादून ट्रायल हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ गई थी मैं 4-5 महीने पहले अभी, तो वहाँ हो गया था। बस ये थी कि आयु कम थी, 17.5 से आयु कम थी, उस वजह से 4 महीने के लिए होल्ड पे रखा है। मिनिमम 17.5 चाहिए, हाँ, तो होल्ड पे रख दिया उन्होंने। जैसे एज कंप्लीट होगी उसके बाद में आगे की प्रोसेस होगी सारी। आपने उस समय जो एग्जाम दिया और रेगुलर यहाँ पे अखाड़े की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस स्पोर्ट में, तो ये प्रैक्टिस कितनी काम आई वहाँ पर? पूरा प्रैक्टिस का ही है सब कुछ। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, वहाँ की जो ट्रायल थी काफी ज्यादा मुश्किल थी। मतलब रेगुलर स्टेमिना की जरूरत पड़ी। 1-1.5 घंटे तक रेगुलर रनिंग, एक्सरसाइज, रोप स्किलिंग वगैरह सारी चीज करवाई गई थी। तो बहुत मतलब मदद मिली यहाँ से। अगर यहाँ रेगुलर नहीं होते तो वहाँ भी दिक्कत आती काफी। और ये जो अपना कुश्ती का खेल है, ये पुरुष प्रधान खेल माना जाता है, और आपने एक लड़की होके इस खेल को चुना और उसमें मेहनत की। तो इस जर्नी के दौरान जब आप खेल रहे थे, भाग ले रहे थे, तो किसी तरह की रूढ़ी का सामना किया या किसी तरह के भेदभाव का सामना आपने किया? जी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब माना नहीं जाता, लोग वो टाइम पास मानते हैं कि टाइम पास है, 1-2 साल खेल के, मतलब इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो उसके थ्रू काफी मतलब ऐसी प्रॉब्लम, ना इतना सपोर्ट भी नहीं था,
कि किसका मतलब सपोर्ट नहीं था? ऐसा कुछ खास यहाँ पे वासुदा में अभी तक मैट नहीं है, जबकि बच्चे मतलब मेरे अलावा भी यहाँ से 1-2 बच्चे और हैं जिन्होंने स्टेट पे मेडल लाए हैं। उसके अभी तक अंतर्गत हम देखे थे तो कुश्ती में मैट नहीं होना बहुत बड़ी बात होती है कि छोटे गाँव में मैट मिलेंगे। जी, प्राइमरी चीज स्टार्टिंग यहाँ से होती है। अगर मैट नहीं होगी तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कुश्ती लड़ते हैं मैट के रूल्स अलग होते हैं, मिट्टी के रूल्स अलग होते हैं। मिट्टी वाली जो कुश्ती रहती है वो दंगल से रिलेट करती है, जबकि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कुश्ती है जो मैट से शुरू होती है। तो ये सारी हम मिट्टी में कर करके आगे बढ़े, हम तो बढ़ गए, बाकी जो आने वाली पीढ़ी के लिए उनके लिए तो जरूरत है। तो मैट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं मिली शुरू से। और एक पर्टिकुलर ऐसा हम बोले कि सेंटर ट्रेनिंग मतलब कुछ भी ऐसा हॉल वगैरह अलग से रेसलिंग गेम के लिए प्रदान नहीं किया है गंज वासुदा में। तो ये सब कुछ दिक्कतें थी जिसमें फेस करना पड़ा हमें, वासुदा से फिर बाहर जाके करना पड़ा। नहीं तो हम अपनी मिट्टी पे करते तो और भी अच्छी बात होती। उसके लिए क्या सुधार हो सकता है, कैसे प्रयास हो सकता है? खेल विभाग से विनती है मेरी कि मतलब मैट तो कम से कम हम लोगों को प्रोवाइड कराएं, क्योंकि बिना मैट के कुश्ती का कुछ भी नहीं है। अब आगे जो है कंपटीशन अच्छा होता है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हर जगह हमें अच्छा कंपटीशन देखने मिल रहा है, क्योंकि हर जगह से बच्चे तैयार हो रहे हैं, हर जगह बच्चों को फैसिलिटी मिल रही, तो हमारे वासुदा शहर में क्यों नहीं। तो यही है कि मैट तो आनी चाहिए, मैट आनी चाहिए, और बाकायदा एक अच्छा स्टेडियम, अच्छा स्टेडियम, एकेडमी होना चाहिए, एक हॉल। मतलब कुश्ती हमारा बहुत भारत का प्राचीन खेल माना जाता है, जैसे हम पहले मल्लयुद्ध बोलते थे, जब से ये अभी तक चलता आ रहा है। तो इसके लिए, इस खेल के लिए तो अलग से सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट सुविधा देती है तो फिर मेडल और पुरस्कार और वासुदा आएंगे, हमारे शहर का और भी अच्छा नाम होगा इस सब में, अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो। आपने इन अभावों को कैसे ओवरलैप किया? एक तो लड़की आने जाने में, प्रैक्टिस में ये भी एक कुछ समस्याएं आई, और उसके बाद फिर इन कमियों को फेस किया, तो कैसे आपने ये संघर्ष किया? मन में थी कि बात, मतलब बाकी सारे ऐसे करियर में सब बोलते हैं कोई डॉक्टर बनना है, कोई किसी मेरे रुचि थी शुरू में पढ़ाई से हटके खेलों में आगे बढ़ने की और देश का नाम अच्छी स्तर पे रोशन करने की। तो उस हिसाब से मेरी फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा है इस सब में, तो मुझे कभी ऐसे रोका टोकी नहीं गई। बाहर से मुझे काफी मतलब मिला कि क्या मतलब है करने में, हाथ पे टूट जाएंगे, ये सब बहुत सारी बातें, बट उस सबको इग्नोर करके एक मतलब मैंने फोकस किया, और फोकस करने के बाद मैं आज यहाँ पे हूँ। लोगों ने कहा होगा कि भाई कैरियर कॉन्शियस रहो आप, हाँ, इसमें कोई करियर नहीं, भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, लड़की है तो उस हिसाब से यहाँ वहाँ जाएंगे, कैसा क्या माहौल मिलेगा, सब कुछ। वैसे आज के दौर में हम देखें तो महिला पहलवान तो नेशनल और ओलंपिक में भी अपने जी बिल्कुल झंडे गाड़ रही हैं। साक्षी मलिक की बात करें तो साक्षी मलिक का ब्रॉन्ज मेडल है हमारे ओलंपिक खेल में। पिछले साल जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पे पेरिस में विनेश फोगाट गोल्ड से बस रह गई थी कुछ 10-12 ग्राम की वजह से। तो वो देखा जाए तो महिला पहलवानों का पुरुष पहलवानों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है कुश्ती खेल में। और आप पहले यहाँ प्रैक्टिस की आपने मिट्टी के अखाड़े में, फिर एकदम से भोपाल गए और वहाँ पर आपने रेसलिंग मैट पर प्रैक्टिस की, और कुछ रूल्स भी चेंज दिखे होंगे। किस तरह का परिवर्तन आपने देखा? यहाँ पे मैंने बेसिक चीजें स्टार्ट की थी, उसके बाद भोपाल में अखाड़ा ट्रेनिंग स्कूल है भोयपुरा में, जो शाकिर नूर साहब और फातिमा मैम चलाते हैं, फातिमा बानू, दोनों अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मतलब इनको अर्जित है। एक द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और एक अर्जुन अवार्डी है, ये दोनों जी। तो ये इन लोगों का अखाड़ा चलता है। फिर वहाँ से जो मैट की ट्रेनिंग थी, जो नए रूल्स थे, सारी चीजें वहाँ से इन्होंने तैयारी करवानी चालू की, और बहुत सपोर्ट है इनका भी। फिर काफी कुछ सुधार हुआ जी। तो महिला रेसलर की जो बनती हैं, उनके भविष्य को लेके क्या स्कोप रहता है इस फील्ड में? भविष्य का ऐसा रहता है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जैसे मध्य प्रदेश के लिए मेडल लेके आते हैं, या हम एशिया में मेडल लेके आते हैं, एशिया जो होता है हमारा, उसमें मेडल लेके आते हैं, तो गवर्नमेंट आपको सरकारी नौकरी प्रदान करती है, साथ ही साथ धनराशि का भी लाभ मिलता है हमें गवर्नमेंट की साइड से। तो सपोर्ट तो काफी है, मतलब स्पॉन्सरशिप वगैरह भी आती हैं, और मतलब काफी ज्यादा सरकारी नौकरी, इंडियन आर्मी हुई, हमारी BSF, रेलवे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, काफी अच्छी नौकरी खेल के कोटे से मिलती है, डायरेक्ट मिलती है बिना एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के कुछ। वर्तमान में जो लड़कियां, जो छोटी लड़कियां हैं, जिस उम्र में आपने शुरू किया था, वो कुश्ती के खेल में जाना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो उस नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहली बात तो ये जो मेंटेलिटी है आजकल की लड़कियां नहीं कर सकती, नहीं खेल सकती, ये पुरुष प्रधान गेम है, इस सब से मैं बोलना चाहूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोचते हो वो आप कर सकते हो,
अगर आपका हौसला अच्छा है, बुलंद है, आपका मन है, तो आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो। और मैं आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो मेरी बहनें हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप सच्चे दिल से मतलब मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई भी अच्छा मतलब फील्ड है, आप जाना चाहें जहाँ जो आपका मन हो, लेकिन ये भी कोई पढ़ाई से कम नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी, आपने न्यूज़ कैफे नेटवर्क में हमसे चर्चा की। जी जी। तो ये थी शिवानी मीणा, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। शुभकामना है कि बहुत ऊंचाई तक वो जाएं, और बेटियों के पंखों को अगर परवाज़ मिलते हैं तो वो निश्चित रूप से आसमान छूती हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे फिर किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।